एक ऐसे स्कूल एनवायरनमेंट में जहां मोस्टली टीचर्स स्ट्रिक्ट एंड अनसोशेबल होते हैं, अगर स्टूडेंट्स को एक भी ऐसा टीचर मिल जाए जो फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडिंग हो, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एक टीचर जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को एक्चुअली सुने, समझे एंड उन्हें गाइड करे। ऐसे टीचर्स ऑटोमेटिकली ही सब स्टूडेंट्स के फेवरेट बन जाते हैं एंड आई एम श्योर कि आपके स्कूल में भी एक ऐसे टीचर जरूर होंगे। बट व्हाट इफ द टीचर यू ऑल लव एंड रिस्पेक्ट does something really awful? ये कहानी है ब्रिटनी जमोरा की, एक स्कूल टीचर जिसने अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एंड द सिचुएशन गॉट रियली मेसी। लेट्स डाइव इन। ब्रिटनी जमोरा एक परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। शी वॉज यंग, ब्यूटीफुल एंड एकेडमिकली शी एक्सेल्ड। शी हैड अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। वो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी एंड शी मैरिड डैनियल जमोरा, जिसे वो हाई स्कूल से चाहती थी। तो बेसिकली शी मैरिड द लव ऑफ हर लाइफ। ग्रेजुएशन के बाद ब्रिटनी ने लिटलटन एलिमेंट्री स्कूल में एक टीचिंग जॉब ली, जहां उन्हें 2016 में टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। शी लव्ड हर टीचिंग जॉब एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो लव्ड हर। ब्रिटनी की टीचिंग स्किल्स एंड उसका बिहेवियर देखकर उसे लब्राइस अकेडमी से एक 6th ग्रेड टीचर का ऑफर आया, विच शी एक्सेप्टेड। उसका टीचिंग करियर एक राइज पे था। थिंग्स वर लुकिंग गुड फॉर हर टिल शी डिड समथिंग रियली ऑफुल एंड डिस्गस्टिंग with one of her underage student. It was the fall of 2017. ब्रिटनी को लाब्रेयास अकेडमी में पढ़ाते हुए अब लगभग 1 साल हो चुका था और एक दिन ब्रिटनी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताती है कि वो अगले दिन स्कूल अटेंड नहीं करेगी और उनसे ये भी कहती है कि अगर कोई बच्चा बोर हो जाए तो वो उसे टेक्स्ट कर सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो भी बोर ही हो रही होगी। विच ऑलरेडी साउंड्स लाइक अ वियर्ड थिंग टू से फॉर अ प्रोफेशनल टीचर। पर अगले दिन ब्रिटनी स्कूल नहीं आई एंड उसके एक 13 साल के स्टूडेंट ने उसे टेक्स्ट किया। हाय मिस Zamora, he texted, and she replied with hi. Seemed innocent enough, right? बट ये इनोसेंट टेक्सटिंग जल्द ही एक बहुत डिस्टर्बिंग केस में बदलने वाली थी, क्योंकि ब्रिटनी एंड उस 13 साल के बच्चे की बातें उस दिन के बाद भी चलती रही एंड ये नॉर्मल टेक्सटिंग जल्द ही फ्लर्टिंग में कन्वर्ट हो गई। I don't remember how it got like really intense, but we would like flirt and like say like she would like be like, oh yeah, I love you, and I would tell her I love her too, and then she was like talking about how she wanted to do stuff with me, and I'll tell her that I wanted to do that too. ये फ्लर्टिंग कुछ टाइम तक चलती रही एंड देन दे किस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, which was initiated by Britney. First time we kissed, like I was saying bye to her and I gave her a hug and she like started kissing me, so I kissed her back. इस इंसिडेंट के बाद ये रिलेशनशिप यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि ये एक अलार्मिंग लेवल पर बढ़ने वाला था। पुलिस ने बताया कि ब्रिटनी एंड उस लड़के के बीच में एट लीस्ट 4 सेक्सुअल इनकाउंटर्स हुए। उस 13 साल के लड़के ने पुलिस को बताया कि उनका फर्स्ट सेक्सुअल इनकाउंटर 16 फेब 2018 को हुआ था, जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने गया था। ब्रिटनी जमोरा आधी रात को ड्राइव करके उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर तक गई। वो लड़का चोरी छुपे उस घर से निकलकर ब्रिटनी की कार में गया एंड दे हैड ओरल सेक्स इन द कार। I went into her car though, like she parked at the other end of the street. And she said, okay, I'm here, and then I just walked outside. इस कार इंसिडेंट के बाद अगले ही दिन उनका एक और सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ while he was at his grandparents' house. 7 मार्च 2018, एक स्कूल टैलेंट शो खत्म होने के बाद ब्रिटनी एंड द बॉय हैड सेक्स इन द क्लासरूम, जहां उस लड़के का एक दोस्त भी प्रेजेंट था who was watching them do it. I mean, how sickening is that? My friend was like messing with her computer, and then she was like kissing me and everything. And like she was like, you want to go in? And I was like, what? And she was like, you want to go in? And I was like, sure. And then like the same thing, I didn't take my pants off or anything, but she was wearing a dress, so she just pulled her underwear to the side. And then I was in there for like a minute, and then I was like, I don't know, I was like, alright, I gotta go. उस लड़के के दोस्त ने पुलिस को ये भी बताया कि वो उन दोनों को देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था एंड इसीलिए अगले दिन जब ब्रिटनी और वो लड़का दोबारा उन्हीं सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उसी क्लासरूम में, तब वो वहां से उठकर चला गया। No, they're just doing it. It was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff.
I just left the room. इट टर्न्स आउट कि ब्रिटनी ने उस लड़के के दोस्त से भी बहुत इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे थे. शी आस्क्ड हिम इफ ही वाज सर्कमसाइज्ड और नॉट, एंड व्हेन ही डिडंट नो व्हाट शी मेंट, शी टुक हर फोन, ओपनड अप सम पिक्चर्स एंड शोड इट टू हिम. इस सेकंड विक्टिम के अकॉर्डिंग ब्रिटनी कभी भी उसके साथ इनअप्रोप्रिएट रिमार्क से आगे नहीं बढ़ी, अनलाइक द फर्स्ट विक्टिम. ऑनलाइन टेक्सटिंग के अलावा ब्रिटनी एंड वो लड़का क्लास में लव नोट्स भी एक्सचेंज करते थे, एंड क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स ने ये वियर्ड इंटरेक्शन जल्दी नोटिस करना शुरू कर दिए. उस लड़के का क्लास में स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना कोई काम किए ही उसका A ग्रेड स्कोर करना, एंड क्लास में इनअप्रोप्रिएट टचिंग देखकर दूसरे स्टूडेंट्स ये समझ गए थे कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम. तो इन्हीं इश्यूज की वजह से क्लास के 3 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल टिमोथी के पास गए एंड उन्हें एक रिटन स्टेटमेंट दे दी, यही सब रिपोर्ट करते हुए. टिमोथी ये स्टेटमेंट मिलते ही उस पर इन्वेस्टिगेशन करने लगे. उन्होंने स्कूल में काफ़ी बच्चों से बात की, बट क्लास में फेवरेटिज्म के अलावा उन्हें कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. और जब ब्रिटनी को उस स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चला तो वो रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस में गई, एंड शी डिनाइड एवर हैविंग एनी इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद अ स्टूडेंट. She started crying eventually, and she said, you know, I don't know. The only 2 things I care about in my life are, you know, my husband and my career. सिंस प्रिंसिपल टिमोथी बिना कोई सॉलिड प्रूफ के इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे, एंड ऐसे रूमर्स स्कूल में फैलना कोई नई बात नहीं थी, एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये रूमर्स ही निकलते हैं. तो इसीलिए प्रिंसिपल ने इस पर सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट किया विदाउट ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन. बट इवेंचुअली थिंग्स डिड ब्लो अप. उस लड़के के पेरेंट्स ने अपने बेटे का स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस किया, एंड इसीलिए उन्होंने उसके फ़ोन में एक पेरेंटल ऐप इंस्टॉल कर दी. पेरेंटल ऐप बेसिकली बच्चे के फ़ोन में कुछ वर्ड्स डिटेक्ट करती है, एंड उसका नोटिफिकेशन वो उनके पेरेंट्स को भेज देती है. ऐप इंस्टॉल करते ही उस लड़के की स्टेप मदर के फ़ोन में नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गए थे दैट द वर्ड बेबी इज बीइंग यूज्ड अ लॉट. So yesterday I got the alert and I kept getting alerts back to back because the word baby kept being used. But this time I saw at the bottom that it had Mrs. Zamora Instagram profile. स्टेप मदर के लिए ये सब बहुत ही वियर्ड था, और उन्होंने अपने हस्बैंड के घर वापस आने का वेट किया, एंड देन दे बोथ कन्फ्रंटेड द बॉय. दे आस्क्ड हिम इफ ही वाज हैविंग सेक्स विद हिज टीचर, एंड द बॉय सेड यस. उन पेरेंट्स के पास ब्रिटनी एंड अपने 13 साल के बच्चे की सारी टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स भी थे, विच वर रियली डिस्गस्टिंग. और उसके बाद उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को उन सारे इंसिडेंट्स एंड उन सारे सेक्सुअल इनकाउंटर्स के बारे में बता दिया, जिनके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि वो ब्रिटनी जमोरा से पहले भी बहुत बार मिले थे, एंड शी सीम्ड लाइक ए गुड टीचर, बट नाउ देयर इज नो डिनाइंग दैट शी वाज अ सेक्सुअल प्रेडेटर. पेरेंट्स ने पहले तो स्कूल प्रिंसिपल को कॉल करके वो सब बता दिया जो उनके बच्चे ने उन्हें बताया था, एंड उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी कॉल कर दिया. और उसी रात को उन पेरेंट्स को ब्रिटनी जमोरा का भी कॉल आया, and she begged them to settle it outside and not call the cops. Can we meet, to talk about this? Is there something we can settle out, outside? Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. That's exactly no. उस लड़के के डैड ने फिर ब्रिटनी से ये भी कहा कि उसे अपने हस्बैंड को सब कुछ सच बता देना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली उस कॉल के टाइम उसका हस्बैंड वहीं था, एंड उसे ये सब ऑलरेडी पता था. और ब्रिटनी के हस्बैंड ने उस लड़के के डैड से बात भी की, एंड ही आस्क्ड हिम फॉर फॉरगिवनेस. She's done so much and she made a huge mistake, the biggest mistake of anybody could ever make in the whole entire world. But she think about, God preaches forgiveness, man. पर ऑब्वियसली उस लड़के के डैड ने उनकी एक नहीं सुनी. He told them to never to contact them, and the next time they will hear from them will be in court. March 22, 2018, ब्रिटनी को फाइनली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, and she was charged with multiple felonies, including preying on someone under the age of 18. एक इंटेरोगेशन वीडियो में ब्रिटनी रोती हुई नजर आती है जब उसे बताया जाता है कि वो घर नहीं सीधा जेल जा रही है. What are the next steps? The next step is basically you do go to jail Great. tonight. I submit some paperwork. I'm little. They're gonna tear me apart.
जुलाई 2019 सेंटेंस हियरिंग पर ब्रिटनी जमोरा ने सबसे उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी एंड शी सेड दैट शी वाज़न्ट द मॉन्स्टर एवरीवन बिलीव्ड हर टू बी। ब्रिटनी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसे सिर्फ 20 साल का प्रिजन टाइम मिला, which is lenient in this cases because it can go up to 44 years। उस लड़के के डैड ने भी एक स्टेटमेंट लिखी जो कोर्ट में लॉयर ने रीड की। Now you'll spend the rest of your youth and most of your adulthood in jail. My son will grow up, have a good life, get married and have children of his own. I will not allow you to interfere in my son's life further. गुड ट्रायम्स ओवर इवल। उस लड़के के पेरेंट्स ने एक सिविल लॉ सूट भी फाइल कर दिया था ब्रिटनी के हस्बैंड डैनियल एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ। डैनियल जमोरा पर यह एलिगेशन था कि उसे इस सब के बारे में पहले से ही पता था एंड फिर भी उसने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं किया। ये केस कोर्ट से बाहर ही सेटल हो गया फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, पर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जो लॉ सूट था वो अभी भी चल रहा है। इस इंसिडेंट ने उस 13 साल के बच्चे की पूरी लाइफ चेंज कर दी। हिज इनोसेंस वाज टेकन फ्रॉम हिम एट सच अ यंग एज। उसकी पूरी फैमिली को इस इंसिडेंट के बाद कहीं और शिफ्ट होना पड़ा उस लड़के की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Whatever happened was horrible and the justice was also served for it. Now let's all hope that the boy recovers from this trauma and goes on to live a healthy life. तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड वो और लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करे। आप भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो शेयर बटन दबा के एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ।